आते हैं अपने अगले टॉपिक में, दैट इज चाइल्ड राइट्स। अब बच्चा किसके पास रहेगा, किसके पास से जाएगा, तो पिछले लेक्चर में डिक्लेयर हो गया पक्का। चाइल्ड राइट्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले भाई चाइल्ड के राइट्स होते हैं क्या है? पहला राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन। दूसरा राइट टू हेल्थ। तो अब अब अगर मोमोज मांगेंगे पापा मम्मी से और वो मना कर देंगे तो ये ना बोले राइट टू हेल्थ, मैं हेल्दी मोमोज खाना चाहता हूं। राइट टू शेल्टर, चाइल्ड लेबर, पॉस्को एक्ट में सेक्सुअल अब्यूज पढ़ेंगे, एंड जुवेनाइल जस्टिस। चलिए, तो भाई चाइल्ड राइट्स में हम सबसे पहले तो ये समझ लें चाइल्ड है कौन। तो एटोमोलॉजिकली अंग्रेजी की भाषा में चाइल्ड वर्ड कहां से आया है? इन्फेंस, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंट। ओके, विच मीन्स द वन हु डज नॉट स्पीक। सर समझ गए, मतलब आजकल बच्चा लगभग 2 साल का होने में ठीक ठाक बोलने लग जाता है, तो 2 साल से कम में ही बस वो चाइल्ड माना जाएगा। तो कन्वेंशन है राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 का, जहां पे चाइल्ड इज एनी ह्यूमन बीइंग बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज पर लॉ ऑफ मेजोरिटी एक्ट 1875। तो 18 साल से कम वाले हर इंसान को इस कानून के तहत क्या बोला जाता है? चाइल्ड। बट ऐसा नहीं है, हम एडोलसेंट शब्द एक बीच में ले आते हैं जो 14 साल के बाद उसके ऊपर लागू हो जाता है। ओके, और 16 साल पे बन जाता है जुवेनाइल, और 18 पे बन जाता है वो अडल्ट। बट कानून के तहत 18 साल से कम पे वो चाइल्ड ही रहेगा। ओके, सो लॉ पॉलिसी प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में ढेर सारे चेंजेस आए, तो थोड़ा सा पहले हिस्ट्री पढ़ लें। D3 बात ये क्या है सर? वेलफेयर प्रिंसिपल डोमिनेंट आइडियोलॉजी फैमिली में है चिल्ड्रन। इंडियन ट्रेडिशनल व्यू क्या है? ओनली वेलफेयर। तो ये D3 बैट क्या है सर? दया, दान, दक्षिणा, भिक्षा, अहिंसा एंड त्याग। तो D3 स्टैंड फॉर दया, दान एंड दक्षिणा। सिखाया जाता है ना आपको, भाई लोगों के ऊपर दया करो, क्रूरवादी ना बनो, दान देते रहो, दक्षिणा दे दो किसी को। भिक्षा भेजा जाता था साधु महात्मा बन के लोगों को, घर घर जाके जाओ भिक्षा मांगो ताकि ईगो थोड़ा सा कम हो जाए। आजकल भी होता है स्कूलों में, वो रैफल शीट देते हैं हेल्पेज इंडिया वाली, कहते हैं जाओ मोहल्ले में पूरा 5-5 रुपए सबसे मांग के लाओ, व्हाट यू आर डूइंग, भिक्षा। गॉट इट क्लियर? एंड त्याग, किसी ने कुछ गलत भी किया या आपके पास कोई चीज है, बिलोंगिंग है, बट आपके अंदर जब त्याग की भावना होगी तो कभी भी आपको लॉस से कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो इट वॉज ओनली ड्यूरिंग 20th सेंचुरी जब कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड राइट आया, जब चाइल्ड लेबर की बहुत काम होने लग गए थे। तो राइट अप्रोच इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद बच्चों के साथ सोशल जस्टिस हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी या इक्विटी हो, एंड दे शुड बी एम्पावरमेंट। इन सबको तो हम भूल गए और सिर्फ किस पे चले आए? एम्पावरमेंट पे। तो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन भी चाइल्ड राइट्स का है यूएन में बच्चों, एज पर 1989, जहां पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रेजुलेशन को अडॉप्ट किया गया, और इंडिया ने रेटिफाई करने का मतलब अप्रूव करना, अपने देश में भी उस कानून को मान लिया। तो इंटरनेशनली चाइल्ड राइट्स की बात 1989 में स्टार्ट हुई, और इंडिया में चाइल्ड राइट्स की जो बात स्टार्ट हुई, ये कब स्टार्ट हुई? 1992 में, जब वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद हुआ था, याद रख लीजिएगा उसको। तो भाई इस कन्वेंशन के हिसाब से बच्चों के क्या क्या राइट्स हैं नजर आ गए? सिविल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। एक गायब है, कौन सा गायब है भाई? पॉलिटिकल राइट गायब है। क्यों गायब है पॉलिटिकल राइट? क्या 18 साल से कम वाला वोट दे पाएगा? नो। तो इसीलिए पॉलिटिकल राइट यहां पे गायब है। अगर आपसे पूछा जाए एज पर चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन विच राइट इज नॉट एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन, द आंसर इज पॉलिटिकल राइट। ओके, तो सर यहां पे आप कह रहे हैं गायब है, बट यहां पे तो आ गया। अरे आगे पढ़िए तो। यूएनसी कन्वेंशन जो चाइल्ड राइट्स का है, जो पॉलिटिकल राइट्स को अबैंडन करता है, तो यहां पे व्हाट कैन बी डन, ध्यान से बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे के पास सारे के सारे सिविल राइट्स तो होंगे ही होंगे, इज दैट क्लियर? राइट टू लिबर्टी एंड ऑल। बच्चे के पास सारे इकोनॉमिक राइट्स होंगे, ओके, कि उसको काम पे ना लगाया जाए, चाइल्ड लेबर ना किया जाए। सोशल राइट्स होंगे, भाई हेल्थ उसको बढ़िया दी जाए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अडॉप्शन का रेगुलेशन उसके मन से अडॉप्शन हो, जबरदस्ती ना किसी को बेच दिया जाए उसको। कल्चरल राइट्स भी है उसके पास, राइट टू एजुकेशन। पॉलिटिकल राइट में वो वोट नहीं दे सकता, आई रिपीट चिल्ड्रन, वो वोट नहीं दे सकता, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा उसके पास। डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू असाइलम है। असाइलम क्या होता है? वो आपने डंकी मूवी देखी होगी, तो जब एक देश से दूसरे देश लोग भाग के जाते हैं तो वहां पे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती, पहले वो मेंटल असाइलम ना समझ लेना,
ठीक है, वो असाइलम में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आप वहां सिटीजन भी नहीं है और दूसरे देश से भागे हुए हैं। फिर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चलेगा और कोर्ट में आपको कबूलना पड़ेगा कि भाई मेरा देश मेरे को परेशान कर रहा है, इसलिए भैया हमको बचा लो। एज पर यूएनसीआरसी आपको दूसरी कंट्री के, अच्छा आओ आओ हमारे यहाँ चले आओ, तो उनको दो फायदे होंगे। एक तो आप जैसा अच्छा इंसान भी मिल जाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस देश की बेइज्जती भी हो जाएगी जहां से आप आए हैं। ज्यादा के लिए डंकी मूवी देख लीजिएगा। ओके, राइट टू नेशनैलिटी, जिस देश में बच्चा पैदा हुआ है वो वहां का तो नेशनल है ही है, प्लस अगर कहीं असाइलम मिल जाए दूसरे देश में तो वहां का भी वो नेशनल बन सकता है। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, सिर्फ राइट टू वोट वाला पॉलिटिकल राइट उसके पास नहीं होता है। समझ में आ गई बात? याद कर लेंगे सारे के सारे राइट्स। चलिए, राइट टू एजुकेशन बहुत देर से हमारे देश में है बट आया। व्हाट इज एजुकेशन? सबको पता है, ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज एंड एक्यूमुलेटेड नॉलेज ऑफ अ सोसाइटी इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। बेनिफिट क्या होगा भाई? कल्चर जानेंगे, जाहिल से पढ़े लिखे बन जाएंगे। व्हाट इट क्लियर? आपका सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप इस बात को समझेंगे। नहीं तो पबजी खेल खेल के तो बच्चे अपने घर वालों को मौत के घाट उतार देते हैं आजकल। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एजुकेशनल राइट इज कंसिडर्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 21। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट में आया था? मेरे सामने लिखा है भाई, 86th अमेंडमेंट में आया था, जहां पे कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में होगी हैज द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सर हम भी अब स्कूल को फीस नहीं देंगे अपने? अरे आप देंगे, आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आप क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़िए, देयर इट इज ऑल फ्री, प्लस आपको वो स्कॉलरशिप अलग से मिल जाएगी। दूसरा बच्चों, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? वीकर सेक्शन। तो सर हम वीकर सेक्शन कैसे बने? अपने पापा से कहिए कि आपको डिसोन कर दें। इज दैट क्लियर? और कोई गरीब आपको अडॉप्ट कर ले। देयर आफ्टर ये ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में है। देन मैंडेटरी ड्यूटी है हर कंट्री की, हर कंट्री के अंदर स्टेट की, कि भाई राइट टू एजुकेशन दिया जाए अप टू दैट लिमिट जहां तक बच्चे को वो जरूरी है और वहां पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों को वो चीज प्रोवाइड कर पा रही है। वो मिड डे मील का नाम आपने सुना होगा, बच्चों को फ्री में खाना वगैरह मिलता है, वो चीज है। पेरेंट और गार्जियन की भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को एजुकेट करे। तो जैसे शॉर्ट अटेंडेंस पे वो रोक दिया जाता है ना, एडमिट कार्ड वगैरह, स्कूलों का एग्जाम नहीं देने देते, तो अगर बच्चा कंप्लेन करे कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो टीचर के पास भी राइट है कंप्लेन करने का कि पेरेंट अपने बच्चे को शादी ब्याह में घुमा रहे हैं और स्कूल लेकर नहीं आ रहे हैं। तो बच्चे के ऊपर अगर टीचर ने हाथ उठा दिया, बोलते हैं ना क्रिमिनल ऑफेंस है, तो वैसे बच्चे को स्कूल ना भेजना भी पेरेंट्स के लिए क्रिमिनल ऑफेंस ही माना गया है। तो आरटीई 2009 क्या बोलता है? इट सेज कि भाई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको दी जाएगी, किसी के बीच में कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, प्रोवाइडेड आप नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करें, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आपकी इनकम 2 लाख रुपए साल से कम है। फाइनेंशियल इंपैक्ट, भाई स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसा शेयर करती है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी। सर्व शिक्षा अभियान सबने आपने सुना होगा, सब पढ़े सब पढ़े सब बढ़े, मतलब 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी को मिलता है। कैसे? एक स्कूल में मान लीजिए क्लास में 40 सीट है, तो कानून कहता है 40 में से 10 सीट आपको गरीब बच्चों को देनी है, 30 सीट पे आप जो चाहे वो फीस ले सकते हैं। तो कुछ स्कूल्स का इसमें नुकसान भी होता है। व्हाट इट? और अगर स्कूल सर फ्री में एजुकेशन ना दे तो देन स्कूल हैज टू फेस पेनल्टीज। ओके, एप्लीकेशन तक कैंसिल हो जाता है। सो राइट टू एजुकेशन सबको समझ में आ गया भाई? चलिए, व्हाट इज राइट टू हेल्थ? हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेल्थ। हर जगह पान थुका रहता है हिंदुस्तान में, और पता नहीं किस तरह का ये फंडामेंटल राइट बनाना चाहते हैं। बी विद एनी रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल कंसर्न, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन। हेल्थ का मतलब क्या भाई? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पे हर दिन शोर मचता रहता है, आपका दिमाग खराब हो गया है, तो इट इज गोइंग टू कॉज अ प्रेशर ऑन योर मेंटल हेल्थ, तो इसके लिए भी आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। हेल्थ इज अ बेसिक नीड भाई, यू हैव द राइट टू लिव हार्मोनियसली इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। और आपके और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हेल्थ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो है, हर हफ्ते हर महीने आपका हेल्थ चेकअप है, हर 3 महीने पे घर आएंगे, देखेंगे साफ सफाई है कि नहीं है, और अगर आपने साफ सफाई घर में नहीं रखी तो अगेन यू हैव टू पे पेनल्टी टू द गवर्नमेंट। घर के बाहर साफ सफाई है कि नहीं, ये तो इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है। कूड़ा अगर घर के सामने आपने फेंका, वो नगर निगम वाले फोटो खींच लेते हैं और आपके ऊपर पिनल एक्शन लगा देते हैं।
ओके। और वर्ल्ड वाइड कौन एडमिनिस्टर करता है लोगों की हेल्थ? वर्ल्ड ह्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई बात? चलिए। So, extension to all people, the benefits of medical, psychological and related knowledge is most comprehensive for attainment of health. ये जितने भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह होते हैं हेल्थ के, तो इट इज कंपलसरी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हेल्थ के ऊपर क्या बात की गई है? दीज आर सर्टन पॉइंट्स चिल्ड्रन, जिसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे, और इसी के साथ हमारा लेक्चर हेल्थ पे खत्म हो जाएगा। Health and strength of all workers working in organizations, all men and all women, tender age मतलब छोटी उम्र, are not abused. Abused का मतलब होता है कि आपको इससे वांछित ना रखा जाए। Children are given opportunities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity. चाइल्ड लेबर को अवॉइड कर रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे वो ढेर सारे जिम वगैरह खुल रहे हैं मोहल्लों में, ओपन एयर जिम, वो भी इसी पर्पस के हिसाब से है। infant of the health of infant and mother has to be protected by maternity benefit. मान लीजिए कोई लेडी जॉब कर रही है एंड शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उसको बच्चे को फीड कराने के लिए छुट्टी मिलेगी, 6 महीने की परमानेंट छुट्टी मिलेगी, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में बहुत छोटा है। 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव मिलती है, जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। एग्जाम में माँ को ध्यान देना, उसकी पढ़ाई लिखाई का, ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर में भी होता है एज वेल एज गवर्नमेंट में, तो है ही है। प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, सिक्योर जस्टिस एंड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। पता लगा आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जनरेटर का धुआं आपकी डेस्क पे आ रहा है, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। सिकनेस बेनिफिट अभी हमारे बजट में इस साल निर्मला सीतारमन जी ने 70 साल से ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन इंडिया में हैं, 5 लाख तक का मेडिकल एक्सपेंस इज टोटली फ्री फॉर देम। कोई पैसा उनको नहीं देना है। इससे इंश्योरेंस कंपनी का धंधा चौपट हो गया। सब में प्राइवेट हो, प्रोवाइडेड दैट हॉस्पिटल इज लिस्टेड हॉस्पिटल, ब्लैक लिस्टेड नहीं, लिस्टेड। कि भाई हमारे यहाँ जैसे आयुष्मान योजना जो थी, तो वो आई थी 2 साल पहले, कि 60 साल तक के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं सिर्फ उनके लिए थी। अब 70 ईयर प्लस में सबके लिए है। तो आपके घर में भी अगर दादा दादी 70 साल से ऊपर के हों, उनका फ्री कार्ड बनेगा। 5 लाख तक का इलाज उनका टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। सो दिस इंक्लूड्स ओल्ड एज डिसेबलमेंट बेनिफिट एज वेल। फर्दर, हर स्टेट की, देश की और हर स्टेट की ड्यूटी है कि कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स को प्रोहिबिट किया जाए। ये बस किताब में लिखा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको इंडिया में स्कूल कम नजर आएंगे, लिकर शॉप्स ज्यादा नजर आएंगी। और सरकार क्या हवाला देती है, हम बहुत एक्शन ले रहे हैं, हमने 28% जीएसटी लगा दिया। कोविड में सब बनता, लिकर शॉप खुली थी बस। व्हाट इट क्लियर? तो ये नौटंकी है बस। मैंडेटरी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्पोज पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। नई दिल्ली विजिट कर लीजिए, हवा में सांस लेने का मतलब सिगरेट स्मोक करना। तो जो वहां पे लोग सिगरेट स्मोक करते थे, तो सिगरेट छोड़ के हवा में सांस लेनी चालू कर दी है, क्योंकि नुकसान उतना ही होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बट फॉलो अप इसका नेग्लिजिबल है। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त होती हैं।